जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। चैनल का मकसद जो है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट किया जाए। व्हाई इट्स नेम इज एडवेंचर, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट एडवेंचर। आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आज इस सेशन के अंदर मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे कोलीग सरदार वारिस अली हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी के अंदर, और करंटली जो है वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर ये इंचार्ज भी हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के। सर वारिस, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन के लिए टाइम देने के लिए। ठीक है, अच्छा नाज़रीन को बताते चलें कि श्योरली सर वारिस से काफ़ी डिस्कशन हम कर रहे हैं, पिछले 16 साल से एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और उसके बारे में हम फर्दर तो जो है वो डिस्कशन करेंगे कि क्या है इंक्यूबेशन सेंटर का, जो कि सर जिसके इंचार्ज हैं उसका क्या रोल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सोसाइटी में, उसका क्या इंपैक्ट होगा एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिहाज से, वो खैर डिबेट हम करेंगे। लेकिन आज की जो पर्टिकुलर जो सिटिंग है हमारी, जो ये सेशन है, वो एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम के बारे में है, जो कि 9 अक्टूबर को जो है वो हेल्ड हुआ मोवेनपिक सेंटोरस के अंदर। ठीक है, सर वारिस बहुत बिजी थे वहां पे, इनसे कुछ राय नहीं ले सके क्योंकि ही इज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर इन एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर वारिस शुक्रिया आपका वंस अगेन कि आप आए यहाँ पे बैठे। और मैं चाहूंगा कि सर वारिस इनिशियली इसके बारे में बताएं कि एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम है क्या, उस इवेंट का ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या था, ठीक है, उसके विजन क्या है, और पाकिस्तान के अंदर उस इवेंट के निस्बत से जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम डेवलप करने के लिहाज से उस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फादियत है। सर वारिस, ओवर टू यू। थैंक यू अदम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऑनेस्टली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि आप यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज, कि आप जो काम है उसको इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ लिंक करना और काम को हाईलाइट करना। तो कमिंग टू दिस पॉइंट के जो एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम है ये क्या है, और उस इवेंट से रिलेटेड जो आपने बात की, तो मैं स्टार्टिंग विद दिस फोरम, एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम, आपको भी आइडिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टीचिंग सिंस 2007। तो उस टाइम से लॉट ऑफ आइडियाज वर देयर कि सही मानों में ग्राउंड लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन है ना वो हमें प्ले करना चाहिए। जो टीचिंग का रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम उन अमेरिकन ऑथर्स की बुक पढ़ाएं जिनको पाकिस्तान का पता नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान को देखा नहीं है, यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका नहीं पता। तो एक काफी टाइम से एक चीज थी, एक मोटिवेशन थी कि यार हमें वी हैव लॉट ऑफ लोकल हीरोज जो कि जिनका काम है इंटरनेशनल लेवल का, उनको एक्सप्लोर करना और उनको हम अपनी इस सोसाइटी के अंदर वो एक मकाम दें, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के, उनके साथ कनेक्ट करना और इसका एक बेहतरीन किस्म का एक फोरम क्रिएट करना ताकि वो एक ब्रिजिंग का पूरा रोल प्ले कर सके। आपको याद होगा हमने कुछ वी आर इंक्यूबेटर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज वेल, जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, और आई एम द को-फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एज वेल। अच्छा, नाज़रीन को पता चले ये इन कोलैबोरेशन विद यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो रहा है, और यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसका एक इंक्यूबेट है, और इंक्यूबेट के अंदर आई एम द सीईओ एंड सर इज द को-फाउंडर, और ही इज द सीईओ एंड आई एम द को-फाउंडर। ये हम दोनों ने मिलकर जो है ना ये इस यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट को किया। इस इंस्टीट्यूट के अंदर खैर बहुत ज्यादा रिसर्च है, लेकिन प्राइमरली फोकस जो हम कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को कैसे, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को पाकिस्तान के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। करंटली जो है वो इसका इस्लामाबाद चैप्टर है, इंशाल्लाह सर से पहले डिस्कस किया था। इसका जो है वो रूरल एरिया के भी चैप्टर्स होंगे, जिसमें कोटली सतिया एक चैप्टर होगा, मरी होगा, आजाद कश्मीर होगा, और इसी तरह पाकिस्तान के रिमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अर्बन एरियाज के अंदर भी है, जैसे कि दिस इज करंटली इस्लामाबाद चैप्टर। तो ये यस, दैट्स अ कोलैबोरेशन विद द यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर तो अब उसके बाद एक और बिजनेस आइडिया मैंने पिच किया था, जो फैकल्टी इंक्यूबेट्स थे, उसमें 1 ईयर का जो हमारा एक इंक्यूबेशन का प्रोसेस था। तो एट दैट टाइम मैंने एक आइडिया दिया था जो कि एक्सेप्टेबल हुआ और इंक्यूबेटिव बना मैं 1 ईयर का। एंड दैट आइडिया वाज के देखिए हमने काम वो करना है जिससे सही मानों में इस मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जनरेट हों, और जो हमारी यूथ है वो प्रिपेयर्ड हो, माइंड उनका प्रिपेयर्ड हो कि हमने जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। तो अब मैं अक्सर वो क्लास में भी उनको कहता हूँ कि यार अब सीवी राइटिंग और इस पे तो बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट हूँ। मैंने कहा आपने सीवीज नहीं लिखने, सीवीज नहीं बनाने, बल्कि आपने सीवीज को कॉल करना है। मैंने कहा मुझे बताओ कि कौन है क्लास में जिसने अपना प्रोफाइल बनाया, सीवी नहीं बनाया। प्रोफाइल मीन्स कि यू हैव एटलीस्ट 2 वेरी गुड आइडियाज, उसका पूरा बिजनेस मॉडल आपके पास है, और बिल्कुल एंड पे नेक्स्ट में आपका एक प्रोफाइल है। ठीक हो गया। सीवी वो बिल्कुल टॉप पे नहीं है, दैट इज एट द एंड, टॉप पे आपका काम है, क्लियर। और उसके बाद एंड पे आप कौन है जिसका ये काम है
वो वहाँ पे डिपिक्ट हुए। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंगली इन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना, एंड आवर स्टूडेंट्स ऑनेस्टली दे हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको प्रिपेयर करना। और जो मेरा 1 ईयर का इंक्यूबेशन पीरियड था, दैट वाज अगेन प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और उसको डाइवर्ट करना इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ। अब अगेन के जब तक हम इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को नहीं लेके आएंगे, तो हमारे यहाँ उस तरह की डेवलपमेंट नहीं होनी। अब वो अक्सर, मैं लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं टूरिज्म की। मैं यहाँ से उठ के लेट्स सपोज नॉर्दर्न एरियाज में चला गया, तो अब इस्लामाबाद का पैसा नॉर्दर्न एरिया में गया, नॉर्दर्न एरिया का पैसा इस्लामाबाद में आया, वहां से जिसने इधर की चीजें इस्लामाबाद को देखना है वो उठ के इधर आएगा। तो अब वो आपकी जो सर्कुलेशन है ना मनी की, वो विद इन कंट्री जो पैसा है एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आ रहा है। अब अगर लेट्स सपोज मैं इस तरह इनोवेटिव चीजों के साथ आ रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उनको लेके आऊंगा, वो डॉलर्स यहाँ पे लगाएंगे, यूरोज लगाएंगे, डिफरेंट करेंसीज, तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, और उसका सही मानों में एक बेनिफिट होगा कंट्री को। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ना, तो अब वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बिल्कुल इररिस्पेक्टिव कि हम इस कंट्री के अंदर अगले 5 साल का एक स्लोगन वो रेज करें कि ओनली एंटरप्रेन्योरशिप इज द सॉल्यूशन, कि हम उससे अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करेंगे, उससे हम ये जो हम जाके ना थोड़े से पैसों के लिए, आपको पता है हम वो उसके लिए जाके कितना परेशान होते हैं, मैं जरा वो सख्त वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता, कितना परेशान होते हैं। लिटरली हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है कि इससे कई टाइम ज्यादा हम बिजनेसेस से वो जनरेट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट का एक उस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करें, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें। अभी जो एक और चीज जिस पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपको पता होगा कि आजकल हर जगह पे इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की बात हो रही है, और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इको को क्रिएट करने में थोड़ा बहुत हमारा रोल भी है। जब शुरू में 3 साल पहले मैंने सीईओ समिट करवाया, ठीक हो गया, और उसमें माशाल्लाह आपने भी बड़ा एक्टिवली पूरा रोल प्ले किया। अब वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ना उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और यूनिवर्सिटीज ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मॉडल को कॉपी किया, और अब आप देखिए हर जगह पे इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की बातें हो रही हैं। वो भी है, और दूसरा मैं सर वारिस साहब के बारे में बताता चलूं, विल कम बैक टू दिस वन एज वेल, के सर वारिस ने जब क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी में थे, तो उस टाइम जो आपने सेंटोरस में इन्होंने वो किया था ग्रीन इनोवेशन समिट, हाँ, और उसके अंदर ये था इंडस्ट्री के लोग थे, रेगुलेटर्स थे, दे वर देयर, और यूनिवर्सिटी के डीन्स एंड एचओडीज थे। नवल यूनिवर्सिटी के डीन, एचओडी, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के थे, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वहां पे मौजूद थे, और उनका था ही इन्होंने कहा ये ट्राई का कनेक्ट करें जहां पे रेगुलेटर्स भी बैठे हों, इंडस्ट्री के लोग भी बैठे, R&D चैम्बर के बिजनेसमैन वहां पे मौजूद थे, इंडस्ट्री के रेगुलेटर्स थे, और एकेडमिया मौजूद थी। ये जब तक तीनों कनेक्ट नहीं होंगे, उससे तक जो है ना हमारे मुल्क के अंदर किसी भी लिहाज से किसी चीज में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। अच्छा सर, ये तो वेल डन, बहुत जबरदस्त हो गया कि सर ने जो है वो इंडस्ट्री के लोगों को लिंक किया हमारा एंटरप्रेन्योर यूथ फॉर्म के अंदर, फोरम के अंदर। तो थोड़ा सा बताएंगे और कौन कौन से लोग, कौन कौन से थे, पर्सनैलिटीज तो कुछ हैं जो साथ साथ बी रोल्स में मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा, जो चीजें, जो पर्सनैलिटीज वहां पे मौजूद थी और उनका क्या था, और कुछ जो है वो बरतानिया से भी थे। एग्जैक्टली, जो हमारा एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम, इसकी लॉन्च का एक इवेंट था ये, और इसके अंदर अगेन वो ट्राइका मॉडल पे मैं काम करता हूँ, इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड रेगुलेटर्स, बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसमें हमने एक कंपोनेंट और ऐड किया जो कि की कंपोनेंट है, दैट इज यूथ। और यूथ वो जो कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की यूथ है, हमने उनको इनकरेज करना है कि वो अपने वेंचर्स की तरफ जाएं। तो जो हमारा इवेंट था 9 अक्टूबर को, सेंटोरस मूवमेंट यूथ को भी मैं एक्नॉलेज करूंगा, नमल के जो स्टूडेंट जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, सबके नाम में नहीं ले सकता, आप जो देखेंगे उसके अंदर नमल के ही वो स्टूडेंट्स से जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स की स्पीचेस भी वहां पे मौजूद हैं, शायान की स्पीच उसके अंदर है। सर सॉरी, एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है, वी आर ब्रांड ऑफ नमल, तो हमने नमल को हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट करना है, और अपने बच्चों को उस लेवल का प्रिपेयर करना है। और ये जो इवेंट है, आई कैन क्लेम दिस थिंग कि जो टॉप के ब्रांड्स हैं ना हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के, उनके स्टूडेंट्स भी, उनका काम भी अगर आप देखें इस लेवल का वो नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया है। अब इस फोरम में हमने जिन लोगों को इनवाइट किया, अगेन लीडिंग सीईओस लाइक सीईओ कराची स्टील, सीईओ टेस्ला इंडस्ट्रीज, सीईओ बल्कि चेयरमैन J7 ग्रुप, वन ऑफ दी माशाल्लाह विजनरी पर्सनालिटी, और बहुत बड़ा काम उनका। अच्छा सर, ये इंडस्ट्री के लोगों के एकेडमिशियंस तो थे, एकेडेमिया थी, इंडस्ट्री थी, और फिर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। हमने इंटरनेशनल स्टेक होल्डर का क्या रोल था वहां पे, और किस लिहाज से है? इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स थे, अगेन के अपने जो पर्सनल
बेसिकली आपको पता है कि जो पर्सनल कनेक्ट्स है ना वो बड़ा मैटर करते हैं, रोल प्ले करते हैं। हम्म, तो इस पे मैं मेरे बड़े भाई शफीक साहब, शफीक रहमान, जिस तरह वो मैं अक्सर कहता हूँ कि नाम की तरह माशाल्लाह वो हैं भी बड़े शफीक। हम्म, और ये ओवरसीज लॉट हमारी बहुत सारी ऐसी है जो सही मानों में इस मुल्क के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती बिल्कुल है। ऐसे ही। और ये आइडिया जब ये अभी का नहीं है, ये इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। हम्म, शफीक भाई ने और हमने बैठ के बड़ा इस पे टाइम कंज्यूम किया था, बड़ी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह 9th of October that was the exhibit of हाँ, that whole struggle। 1.5 तो years की जो होमवर्क यस था वो सारा, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि वहां पे आपने इसको स्टार्ट कर यस, दिया। इसमें कोई 7 to 8 यंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम यूके, वो हम एक डेलीगेशन वो लेके आए थे। यूके की जो बड़ी चैम्बर है उसके प्रेसिडेंट को हमने अनबोर्ड किया था। और फिर दो हमारे पास एक्स मेयर्स थे यूके के। यंग लॉट में यूके की एक जो इस साइड पे पॉलिटिक्स की साइड का अगर मैं बताऊं आपको, तो जो यंगेस्ट काउंसलर हैं यूके के हंसलो के, फरहान, ही वाज देयर। सही अब वो उनको हम इसलिए लेके आए कि हम अपनी इस यूथ को ये चीज बताएं कि दिस इज आवर ब्रांड, ठीक है, दे आर पाकिस्तानी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर जगह पे अपनी प्रोमिनेंस बनाता है। बिल्कुल और उनके काम को बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ही वाज देयर। और यासिर साहब सीईओ सेंटोरस, माशाल्लाह करिस्मेटिक पर्सनालिटी। और वो मेरे काम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। और उनके साथ जो एक अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों वाला एक ताल्लुक है